बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबो, आज हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान में आसिम मुनीर और उनके हमनवा जो साथी हैं, उन्होंने इंटरनेट को स्लो करके बहुत सारे ख़ानदानों के लिए बहुत मसाइल पैदा कर दिए हैं। देखिए, पहले ही माशी तौर से अबतरी है। अब अगर कुछ लोग उसके ज़रिए पे कुछ अपना रिस्क हासिल कर रहे थे, घर चला रहे थे, तो इनके इस गलत फैसले ने उन ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया है। आज की ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं, बहुत अहम है। इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये ऐसे लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो डिसीजन मेकर हैं, पावर हाउसेस जो हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है, वो जल्द से जल्द ये पाबंदी उठाएं। 3-4 दिनों में $500 मिलियन का नुकसान हो गया है और एक अंदाजे के मुताबिक ये नुकसान बढ़कर $3 बिलियन तक पहुंच सकता है। देखिए, आज डिजिटल इकोनॉमी का दौर है, पूरी दुनिया उसमें आगे बढ़ रही है, हमने उसको रोक दिया। हिंदुस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट आपको पता है क्या है? मुझे आप खुद चेक कर लीजिए, गूगल कीजिए, तकरीबन $136 बिलियन। हमारी सालाना कितनी होती है? 3-4 बिलियन डॉलर। हमारे कुछ घराने चल रहे हैं, इन्होंने उसको भी रोक दिया। ये गलत फैसले कर रहे हैं, ये सब गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। जब शुरू में ये रिजीम आई थी, आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ और हमनवा, तो सीने पे हाथ रख के कह रहे थे हम इन्वेस्टर ले आएंगे, ओ कोई बड़ी बात ही नहीं है, इन्वेस्टर ले आएंगे, हम अभी इसको भुला देंगे, कौम इसको भूल जाएगी इमरान खान को, ऐसे ही हम तराकीब लड़ाएंगे, सियासी इस्तेहकाम ऐसे हासिल होगा और तुम्हारा काम शहबाज शरीफ ये है कि तुम अदलिया से निपटो और पार्लियामेंट चलाओ और इसको हम निपटेंगे, मार मार के इसको ठीक कर देंगे। सीने पे हाथ रख के ये दावे करते थे, आज वो हाथ पीछे रखा हुआ है। हालात हकीकत ये है। अच्छा देखिए, आपके सही फैसले जो होते हैं ना, वो आपके मुस्तकबिल को शेप करते हैं, सही फैसले। और मेरा ये बिलीव है, मैं आपको उसको आसान बना के कहता हूँ। देखिए, गुड डिसीजंस गुड रिजल्ट्स, बैड डिसीजन बैड रिजल्ट्स। ये बड़ी सारा सी बात है। आप फैसले ऐसे कर रहे हैं जो मुसलसल नुकसान दे रहे हैं। मैंने कई बार ये बात आपके सामने रखी, इनके जो दानिश्वर हैं वो इनको ऐसा हल देते हैं किसी भी मसले का जो उस मसले से भी बड़ा मसला और ख़तरनाक होता है। अब ये देख लीजिए, ये इंटरनेट बंद करना, ये कहाँ की दानिशमंदी थी। ये जब भी कोई बुरा फैसला करते हैं तो उससे एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी जन्म लेती है, या हमें मौका मिलता है कि फिर हम इनके ड्रम बीट करें। हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ से फिर वो आती है और ये कहते हैं कि उसने पैसे खिला दिए और डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये बाज नहीं आ रहा है। आज तक इन्होंने अगर 10% फैसले भी ऐसे किए होते जिससे कौम राजी होती, फायदा होता, तो यकीन कीजिए हम भी अक्सर सोचते कि यार चलो छोड़ो, इन्हीं को दे दो, ये कर ले हुकूमत भी अपना। इन्होंने कोई एक फैसला नहीं किया। क्या इनके फैसले क्या है? उसका बल्ला छीन लो, इलेक्शन में रिगिंग करा दो, अपनी हुकूमत बनवा लो, जजिस के घर की गंदी फिल्में बना लो, ठीक है ना, अब इंटरनेट बंद कर दो। ये फैसले हैं इनके। अब बहस करने वाले लोग, जो इनकी हिमायत करने वाले लोग हैं, वो अफसार आलम टाइप के, किसी दिन वो आए दूबदू तो मैं उनसे बात करूं, ठीक है ना, वो बड़ी मतानत और संजीदगी से गलत को सही मनवाने की सलाहियत रखते हैं, उसका इजहार करते हैं। एक वो हैं, एक नजम सेठी साहब हैं, कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे। देखिए, अब एक ऐसे ही इसी साहब, ऐसी अफसार आलम टाइप के कैरेक्टर से कल मेरी बात हो रही थी, तो वो कहने लगे यार देखो, जो है कुछ फैसले सही होते हैं, कुछ फैसले गलत हो गए। मैंने कहा तुम्हारा फैसला कौन सा सही हुआ है बताओ, नेम मी 2 तुमने सही किए हो। तो बड़ा शर्मा के कहने लगे नहीं वो देखो ना, ये जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि कभी डिसीजन सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। मैंने कहा ना, डोंट ट्राई टू फूल योरसेल्फ।
तुम्हारे पास मुकम्मल पावर है, हुकूमत है, सब कुछ है। अब ये गुड डिसीजन बैड डिसीजंस की बात नहीं है, दैट इज योर चॉइस। तुम जो भी चॉइस लेते हो वो बदमाशी वाली चॉइस लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पास गन है। अब मैंने देखा है साहिब, जिनके पास गन होती है वो अंदर से जरा थोड़ा सा बदमाश होते हैं लोग, चाहे वो अमन के नाम पे गन रखे हैं किसी, उनके अंदर कुछ होती है, माचो मैन तबीयत होती है। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, गुड डिसीजन बैड डिसीजन का चक्कर नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है। अब ये चॉइस तुमने खुद ही पिक की है ना, कि इंटरनेट बंद कर दो। तुम जाके मिलियंस ऑफ रुपीस, जब मुल्क में कहत किसी सूरत हाल हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, तुमने जाके मिलियंस ऑफ डॉलर का वो खरीद ली फायरवॉल, और तुम क्या समझते हो कि हम हक कहना बंद कर देंगे? क्या बशीर बदर साहब का क्या शेर था कि हम दरिया हैं, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, हम कोई और जरिया ढूंढ लेंगे। तुम इंटरनेट बंद करोगे तो इस दौर में आप किसी की आवाज़ ऐसे बंद नहीं कर सकते। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वेक अप, उठ जाइए। ये उठ भी तो नहीं सकते। मसला ये है कि एक ऐसा आदमी जो सोने का बहाना कर रहा हो और सो ना रहा हो, तो आप उसको जगा नहीं सकते, वो तो वैसे ही ड्रामा कर रहा है। इनको सब पता है ये गलत कर रहे हैं, और फिर आ जाते हैं बहस करने और कहते हैं अरे यार फायर साहब वो देखिए ना, जो है गुड डिसीजन हमने नहीं लिया जो आप कह रहे हैं, लेकिन गुड डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड डिसीजंस। मैंने कहा ये कॉलेज के ज़माने में तुम ये करते थे ये डिबेट, अब इसको बंद कर दो, इस टाइप के आर्गूमेंट को। टोटल कुव्वत तुम्हारे सामने है, तुम जो भी फैसला करते हो वो बदमाशी का, कुव्वत का करते हो कि इसको बंद कर दो, उसको नंगा कर दो, उसको मार दो, इंटरनेट बंद कर दो। ऐसे हुकूमतें थोड़ी चलती हैं। और हुकूमत में आने का मकसद ये होता है कि आपको फैसले करने पड़ते हैं। जो भी हुकूमत में आएगा, पावर में आएगा, उसको फैसले करने पड़ेंगे, और फैसलों से आपकी पहचान होती है। आपको वो फैसले आपका इम्तिहान होते हैं कि आप कैसे फैसले करते हैं। अब आप ये ले आए कि यार बैड डिसीजन गुड डिसीजन, नहीं, ये सब आपकी चॉइस है जो आप कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों तक पहुंचाइए। देखिए ये दौर बदल गया है। ये 2024 में जिस किस्म का जुल्म कर रहे हैं कि ये बंद कर दो और उसको मार दो, ये हिटलर का दौर नहीं है। इनको चाहिए कि आंखें खोलें। ये जो हमारे जो मूवर शेकर्स ऑफ पाकिस्तान जो हमारे लोग हैं, ये सब ज़्यादातर बेकारी लोग निकले। कुछ भी न जहानत है, न कोई जज्बा नहीं है। ये हम पाकिस्तानियों में अल्लाह ताला ने, पाकिस्तानी अमेरिकन में ये चीज़ भर दी है। दिन और रात हम पाकिस्तान के चक्कर में रहते हैं कि यार पाकिस्तान में ये हो जाए वो हो जाए, कुछ कर दें हम अपने मुल्क के लिए। अच्छा सुनिए, आखिर में एक सच्ची कहानी। साहब खालिद रफ़ीक साहब और नजम इफ्तिखार साहब, दो पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ से गए थे जब इनकी नवाज शरीफ की हुकूमत थी। बड़ी खुशी में गए थे कि बिल गेट उनका दोस्त था कि वो जो है ये पार्क बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के वो IT का पार्क बनाएंगे पाकिस्तान में। तो इतनी खुशी से जहाज़ लैंड किया इस्लामाबाद में कि दिल में वो अरमान कि यार आज हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। जो अहदो पैमा किए थे हमने, रफ़ाक़तों के, मोहब्बतों के, कहा था कि ऐ मादरे वतन तूने जब पुकारा हम चले आएंगे। वो जो जज्बात, रोमांटिक जज्बात आते हैं दिल में पाकिस्तान के लिए, वो उनके भी थे। 10 दिन गुजर गए, प्राइम मिनिस्टर से रब्ता ही नहीं हो पा रहा। बड़ी मुश्किल से उस वक्त के जो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, एहसन इकबाल साहब, ये प्रोफेसर जो बना पड़ता है, ये नाकाम नामुराद शख्स, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने पता है क्या बदतमीजी की? अब आप ये ज़रा देखिए। कहने लगे मैं 5 मिनट दे सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। वो खुश थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो, और उस 5 मिनट में इन्होंने, एहसन इकबाल ने उनसे कहा तो वो क्या यहाँ पार्क क्यों बनाना चाहता है, क्या कंप्यूटर के झूले लगाएगा? यार पता नहीं, ये या तो उड़ा दी है, उनकी अक्ल इतनी थी कि उन्होंने ऐसी बात की। कहीं मजाक में नजम भाई ने तो ये बात नहीं कह दी थी, बहरहाल उन्होंने ये बात की। फिर उसके बाद उन्होंने ज़रा थोड़ा सा बुरा माना। उन्होंने कहा साहब ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे तो किस्मत बदल जाएगी, इतना बिजनेस आएगा। तो ये उनसे फरमाने लगे, एहसन इकबाल साहब कहने लगे यार सीधी बात करो ना, वो हमसे पैसा कमाना चाहता है। अरे
कोई ऐसे बात करता है किसी से कि वो हमसे पैसा कमाना चाहता है? आप भी तो पैसा कमाएंगे उससे जब इन्वेस्टमेंट आएगी। कहने लगे, बदतमीजी करने के बाद और नजम साहब को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो कि यार ये कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, किस सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए। तो कहेंगे अच्छा ऐसा करो कि उससे कहो कि बिल गेट से ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखिए और अल्फाज देखिए, उससे कहो कि एक दरख्वास्त लिख के दे दे, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। ये तकब्बुर, ये नखूवत है। मैं कुर्बान, दुनिया में इस तरह कंपटीशन में हिस्सा लोगे, ये इन अदाओं के साथ। वो बड़े नाराज़ हुए, चले आए दोनों बाहर, बड़े बहुत परेशान होकर। उनकी एक की आंखों में आंसू थे कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट। ये वो बिल गेट्स को जब ये खबर हो गई तो उसने अपने इंडियन दोस्तों से रब्ता किया, उन्होंने इंडिया में फ़ोन किया और विदिन 15 डेज बिल गेट वहाँ लैंड कर गए। और उनको लेने के लिए उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर इंडिया का आया। ये ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका रवैया देखिए और हमारा रवैया देखिए। आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो ये नाअहल लोग हैं। ये अपना कहते हैं पाकिस्तान हमारा, ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो ओवरसीज ही के दिल में हमने भाई मोहब्बत देखी, यह एक इमरान खान के देखा है, तो उसकी वजह से हम उसके साथ खड़े हुए हैं कि वो अपना सब कुछ देने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इन लोगों से जान छुड़ाइए और इनसे कहिए यार देखो तुम्हारा जो भी अंजाम तुम्हें पता है कि क्या होना है, आज नहीं तो कल होना है। ये बात तो तुम समझ लो कि तुम्हारा अंजाम क्या है। अब कुछ रहम करो लोगों पे। ये आईटी के लिए बर्बाद हो रही है, आपकी पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है तुम्हारी अना की वजह से। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तुम्हारी अना की वजह से। और ये मशवरा देने वाले, मैंने कहा ना, वो मशवरा देते हैं जो मसले का वो हल लाते हैं जो सारा मसले से भी 10 गुना बड़ा होता है। आप किन लोगों के साथ मशवरा करते हैं, किस दिमाग के लोग आपके दोस्त हैं, वो आपका मुस्तकबिल डिज़ाइन करने, उसको आगे बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित होते हैं। इनके जो है वो आपको पता है कौन है और वो ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो बराह मेहरबानी इसको पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।